अस्सलाम वालेकुम। फ़ारूक बेग मिस्सागा कनाडा से आज आपकी खिदमत में। और आज है सितंबर 1 2020। जो आज सुबह सुबह जो ख़बर आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ साहब को ये ऑर्डर किया है कि वो फ़ौरन वापस आएँ। उनको डेट दी है सितंबर 10 तक की। अगर वो वापस नहीं आते, अदालत में हाज़िर नहीं होते, तो उनके वारंट गिरफ्तारी निकल आएंगे और ही विल बिकम अ वांटेड कॉन्विक्ट। तो ऑब्वियसली अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से वही शोर हंगामा शुरू हो गया कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो ट्रैवल नहीं कर सकते, या वो ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मरियम बीबी भी अचानक बाहर निकल आई हैं अपने घर से, और सियासी बयान जो कि उनका हक बनता है ज़रूर दें, लेकिन लेकिन हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि जो बयान वो दे रहे हैं उनमें हकीकत कितनी है, और उन बयानों का कोई सेंस भी बनता है। जैसे कि सबसे पहले हम सबको मालूम है कि जो स्टोरी बनाई गई पैटलेट्स के लिए यहाँ पाकिस्तान में, फिर उसको किस तरह कोर्ट में ले जाके उससे उससे बेल ली गई और उनको बाहर जाने की इजाज़त दिलवाई गई। और अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रामा खुल रहा है कि ये भी एक कोई मिली भगत थी लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस की, जिन्होंने रिपोर्ट बनाई। लेकिन अगर वक्ती तौर पर उस रिपोर्ट को सही भी मान लेते हैं, तो एक बंदा जिसकी दिमाग की जो जो आर्टरी है वो 85% बकौल उनके डॉक्टर के बंद है। उनके 2-3 हार्ट के ऑपरेशन भी हो चुके हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू दैम। और प्लेटलेट्स जो मेरा ख्याल है 5,000 तक चले गए थे, जो कि अनहर्ड ऑफ इन मेडिकल साइंस। लेकिन फिर भी वो बड़े हशाश बशाश और शेव किए हुए, हालांकि मुझे मालूम है मेरे दोस्त, उनको जब ये प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम हुई थी तो उनको शेव करने से मना कर दिया गया था। लेकिन ये और उनके अकाउंट्स इससे बहुत ज़्यादा थे। तो ये सब हैरान कुन मुआवजे सिर्फ शरीफ फैमिली में ही होते हैं। और लेकिन जब वो कहा यह जा रहा है कि मियाँ साहब को अब हॉस्पिटल में इसलिए नहीं, उनके इलाज इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ पे कोविड है, लॉकडाउन हो गया था। तो मेरी अर्ज़ ये है इन नून लीग के लॉयर से और उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, और स्पेशली हमारे ये पटवारी ब्रादरान हैं, कि मियाँ साहब इंग्लैंड पहुँचे थे नवंबर में, और इंग्लैंड में लॉकडाउन हुआ है मिड मार्च में। तो तकरीबन मियाँ साहब के पास 4 साढ़े 4 माह थे जिसमें वो अपना इलाज कर सकते थे, किसी हॉस्पिटल में दाखिल हो सकते थे। हालांकि अब जो उन्होंने रिपोर्ट दी है वो भी कि जी फरवरी में कोविड आ गया था इसलिए इलाज, ये झूठ है। कोई लॉकडाउन नहीं हुआ था। और मिड मार्च, 15 या 20 मार्च के करीब इंग्लैंड में लॉकडाउन हुआ था। तो ही हैड मोर देन इनफ टाइम। और इसके बाद भी अब चंद माह हो गए हैं, काफ़ी लॉकडाउन में नरमी आ गई है इंग्लैंड में, और वो दोबारा उस वहाँ पे एडमिट हो सकते थे। और ये भी एक गलत बयान है मुस्लिम लीग नून का कि जी उनको एडमिट नहीं किया जा रहा था, वहाँ कोई और सर्जरी नहीं हो सकती थी। ये बिल्कुल झूठ है। यहाँ कनाडा में भी जो सीरियस सर्जरी थी, जहाँ लाइफ और डेथ का कोई मैटर था, वो सब हॉस्पिटल में हो रही थी। हाँ, जो जो डे सर्जरीज थी या जो कि मामूली नोयत की थी, जिनके बगैर आप कोई आपको ज़िंदगी को ख़तरा नहीं था, उनको डिले किया किया गया था। वरना बाकी सब तो हॉस्पिटल नॉर्मल चल रहे थे, और वही हाल इंग्लैंड का था। तो यहीं से पता लगता है कि इस जमात का, इस ख़ानदान का, कि ये किस कदर झूठे और मक्कार लोग हैं, जो कि हर चीज़ को नाजायज़ उसका फ़ायदा उठाते हैं। अब इन्होंने अपनी वाइफ की वफ़ात का वो बना लिया जी, हाँ उस वक्त भी आप मजाक करते थे तो देखिए उनकी डेथ हो गई, तो मोहतरम सबसे ज़्यादा मजाक करने वाले तो उस वक्त पीपीपी वाले थे, जो आपको करते थे। तो ये, और लेकिन उनकी डेथ एक हॉस्पिटल में हुई थी। तो आप भी एक हॉस्पिटल में एडमिट हों, बजाय इसके कि वहाँ सैर सपाटा करने के। तो अब
अल्लाह करे कि हमारे लोगों को कुछ अकल आ जाए और उनको समझ आ जाए, ख़ास तौर पर ये जो हमारे भाई हैं नून लीग के, कि ये सब ड्रामा हो रहा है कौम के साथ और आपके साथ। और अगर आप इस ड्रामे का हिस्सा बनना चाह रहे हैं और एक ऐसे कन्विक्टेड मुजरिम का साथ देना चाह रहे हैं जिसको कोर्ट ने एक बार नहीं कई बार कन्विक्ट किया है, जो आज से 20 साल पहले भी भाग गया था मुल्क छोड़ के, अब फिर भाग गया है, तो ये हमारी बदकिस्मती होगी फिर। और इसके अलावा जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अब इनको ज़बरदस्ती तो खैर नहीं लाया जा सकता, लेकिन उनकी हालत ऐसी है कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं और कोर्ट को फेस कर सकते हैं, और यहाँ पे भी उनका इलाज हार्ट का हो सकता है अगर उनको वाकई कोई तकलीफ़ है, या तो वो बीमारी के वो सर ला के दिखाएँ कि जी ये ऐसी बीमारी है जिसका पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं है। वरना जिस मुल्क में ये चार चार दफ़ा वज़ीर आज़म बन सकते हैं, बादशाहियाँ कर सकते हैं, उसमें इलाज भी इनको करवाना चाहिए। गवर्नमेंट तो इनको ज़बरदस्ती नहीं ला सकती क्योंकि अभी इलाज नहीं है, लेकिन इनको खुद थोड़ी सी गैरत दिखानी चाहिए और वापस आके अपने मुकदमात को फेस करना चाहिए। प्रॉब्लम ये होती है कि जब इन पे मुकदमात बनते हैं तो ये सब, वो चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, चाहे नवाज़ शरीफ हो, इन सबको ये बिस्तर मर्ग पे पहुंच जाते हैं और इनको कोई पता नहीं होता कि आज गया कि कल दूसरा दिन। लेकिन यूं ही वो कुछ नरमी होती है, ये फिर वो हशाश बशाश सड़कों पे भागना शुरू कर देते हैं। जैसे अब शहबाज शरीफ साहब हैं, वो कराची पहुंच गए हैं, जा रहे हैं जरदारी को मिलने, लेकिन लाहौर की नैब की अदालत में वो नहीं जा सकते क्योंकि उनके बैक में प्रॉब्लम है, उनको कोरोना का ख़तरा है। तो इनफ इज़ इनफ, लाइक किस किस को कब कब तक आप बेवकूफ़ बनाएंगे। यू कैन मेक सम पीपल फूल फॉर सम टाइम, यू कैन मेक यू नो क्या क्या वो सब मुझे जेन में, लॉट ऑफ पीपल फूल फॉर लॉट ऑफ टाइम, बट यू कैन नॉट मेक एवरीबडी फूल फॉर ऑल द टाइम। तो अब कौम को समझ आ रही है कि आप लोग कितने फ्रॉडिये हैं और क्या क्या ये ड्रामे कर रहे हैं। और छोटी सी बात मैं करूँगा आसम बाजवा साहब पे भी कि जी उनके वो जो उनकी फैमिली के वो पापा जॉन्स नाम है पिज़्ज़ा की है फ्रेंचाइज अमेरिका में। तो पहली बात तो ये है कि अगर उनकी हैं तो डेफिनेटली उनको जवाब देना चाहिए और उनकी फैमिली को जवाब देना चाहिए जिनके नाम पे हैं, क्योंकि ये भी ये फरमाते हैं जी ये मेरी नहीं मेरे बच्चों की प्रॉपर्टीज़ हैं तो मैं क्यों जवाब दूँ, मेरी नहीं मेरी बीवी की प्रॉपर्टीज़ हैं तो मैं क्यों जवाब दूँ। तो साफ जवाब आपसे ये नहीं मांग रहा कि उनकी प्रॉपर्टी क्यों है, हम जवाब ये मांग रहे हैं कि वो उन प्रॉपर्टीज़ के लिए जो पैसे थे वो उनका मनी ट्रांसफर दे दें। और ये पापा जॉन्स की जो फ्रेंचाइजीज हैं ये कोई लाखों करोड़ों डॉलर्स की नहीं है जैसे कि एवन फील्ड या सरे महल हैं। तो हमारे भी कुछ अजीज़ हैं न्यूयॉर्क में, उन्होंने एक मैकडॉनल्ड से शुरू किया, आजकल उनके तकरीबन 8 10 12 मैकडॉनल्ड हैं और फिर उनके अपने कुछ रेस्टोरेंट्स हैं। तो ये फ्रेंचाइज कोई इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की इनको ज़रूरत नहीं होती। हाँ, आप देखो जब एक मिल जाए तो आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, जो कि बहुत ईजी हो जाता है। मुझे याद है यहाँ टिम हॉर्टन की फ्रेंचाइज 80s में 90s में 10 10 हज़ार की मिलती थी। आज तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर भी आप जमा कराए तो आपको नहीं मिलती, तो उस वक्त लोगों ने ली और जिनके पास थी आज माशाल्लाह 5 5 6 6 7 7 टिम हॉर्टन्स के ओनर हैं वो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने वो हर फ्रेंचाइज 2 2 मिलियन 3 3 मिलियन डॉलर की खरीदी है। तो यही बहाल वहाँ पे है। अगर बाजवा साहब के फैमिली मेम्बर्स ने वहाँ पे कोई वो जो पापा जॉन्स की पिज़्ज़ा फ्रेंचाइज, जो कि इंतहाई सस्ती फ्रेंचाइजीज होती हैं पिज़्ज़ा की, अगर लिए और वहाँ से उन्होंने बिज़नेस को एक्सपेंड किया है तो ये कोई अरबों की प्रॉपर्टी नहीं है। और फिर आपसे कोई ये नहीं पूछ रहा कि आपने एवन फील्ड फ्लैट्स क्यों लिए, आपसे ये पूछ रहे हैं कि उनका मनी ट्रेल दें, क्योंकि आप 3 साल तक 3 बार इस पाकिस्तान के सरबराह रहे हैं और 30 35 साल से आप मुख्तलिफ ओहदों पे आपकी फैमिली आपके वो लोग पाकिस्तान को कंट्रोल करते रहे हैं। तो हमारा पाकिस्तानी कौम हक बनता है कि हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं और कोर्ट भी आपसे यही पूछ रही है, मनी ट्रेल दे दें और बात ख़त्म। जैसे कि आपने इमरान खान से मांगी पिछले 40 साल के, जबकि वो एक क्रिकेट प्लेयर था और उसने आपको मनी ट्रेल दिया और आपको 40 साल की रसीदें ला के दी।
तो आप भी प्रोवाइड करें, बजाय ये जाली खत के, और फिर या कह दें पार्लियामेंट में जाके जी ये हैं वो ज़राए, और फिर कोर्ट में जाके कह दें जी वो तो जी हमारा सियासी बयान था। तो खुदारा इस कौम को मैं ख़ास तौर पे अपने जो भाई हैं नून लीग वाले उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ होश के ना सुन लें। पाकिस्तान है तो हम हैं, ये नवाज शरीफ, जरदारी, ये सब लोग, ये सब आनी जानी चीज़ें हैं। जहाँ तक लोग इतराज़ करते हैं जी आप आर्मी भी तो चोर है, आर्मी में भी वो होता है, तो होता होगा, मैंने कभी भी इस चीज़ से इनकार नहीं किया, वो भी हमारे बेटे हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं। लेकिन फ़र्क यहाँ आता है कि हमारे पॉलिटिशियन मुल्क को लूट के भाग जाते हैं, लेकिन हमारे जो फ़ौज के जवान हैं वो 35 साल सरहद पे सीना चौड़ा करके खड़े होते हैं और गोलियां खाते हैं। जनरल आसिम बाजवा और के बेशुमार दोस्त ऐसे होंगे जो इस वक्त शहादत का रुतबा लिए हुए कब्रों में लेटे हैं, उनमें से ये भी हो सकते थे। तो इन चीज़ों का सिर्फ फ़र्क है आर्मी में भी, और आर्मी को करप्ट अगर कर रहे हैं तो वो भी हम लोग कर रहे हैं। डेफिनेटली उनको उन पे केसेस होने चाहिए, डेफिनेटली उनसे क्वेश्चन होने चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं कि उनकी फैमिली के मेंबर के कोई हैं तो आप कह दें जी उन्होंने अरबों का आर्मी में घपला कर दिया, या ये कह दें जी जनरल केयानी ने ऑस्ट्रेलिया में एक आइलैंड ख़रीद लिया है, जो आज तक मुझे कोई नहीं बता सका कि उस आइलैंड की लोकेशन क्या है, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे है, वो साउथ में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, कुछ तो बताएं। जब आपको ये मालूम है कि उन्होंने वो आइलैंड ख़रीदा है तो कहाँ पे है वो आइलैंड, ताकि हम भी शायद कोई थोड़ी रिसर्च कर सकें। बहुत शुक्रिया जी, और लेट्स होप नवाज शरीफ विल कम बैक एंड फेस दिस ट्रायल, और या फिर उसके झूठा होने में कोई अब बेयकीनी की बात तो नहीं है। थैंक यू वेरी मच।